नमस्कार, वेलकम टू अर्नसन पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सबके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है बेलन। डियर फ्रेंड्स, बेलन से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम दोनों में बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बेलन के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि चाहे वो स्कूल एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार के सम्स बेलन से संबंधित पूछे जाए तो हम लोग उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में बेलन को समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो बेलनाकार हैं। जैसे कि मेरे हाथ में यह मार्कर है। मार्कर एक सिलेंड्रिकल पार्ट से बना हुआ है, यानी कि सर्कुलर पार्ट से बना हुआ है। दैट मीन्स यह भी एक बेलनाकार है। तो चलिए हम लोग इसके आयतन, क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हर प्रकार के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। इस एग्जाम्पल में देखिए यह एक बेलनाकार भाग है। बेलन में जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग हाइट बोलते हैं, और यह जो यहाँ हाफ जो होता है यानी कि वर्टिकल हाइट के साथ में जो लगे होते हैं उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं, और इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यह एक सर्कुलर पार्ट बना हुआ है। जैसे कि इस तरह से सर्कल पर सर्कल, बहुत सारे सर्कल अगर हम रख देते हैं तो ये एक बेलनाकार रूप ले लेता है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्कल से संबंधित कुछ सम्स दिए हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर किया है। तो सर्कल का जो एरिया होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? सर्कल का एरिया। और सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। डियर फ्रेंड्स, इसी से हम लोग बेलन को के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। बेलन भी एक सर्कुलर पार्ट से बना हुआ है डियर फ्रेंड्स, बस फ़र्क यह है कि इसमें हाइट आ गया है, क्योंकि सर्कल पर सर्कल, बहुत सारे सर्कल हम लोग इकट्ठा कर देते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट हो जाएगी, और हाइट होने की वजह से इसमें अगर हम लोग हाइट ऐड कर देंगे तो वो सिलेंडर के बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं जो लेता हूँ आपके लिए वह एक, जैसे देखिए ये 2 लाइन है, इसमें ऊपर में ढक्कन नहीं है और नीचे यानी कि टॉप पर नहीं है ढक्कन और ना ही बॉटम में कुछ है। तो सिर्फ इस आकार को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। डियर फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो होता है डियर फ्रेंड्स वो 2 पाई आर में सिर्फ h जुड़ जाता है, यानी कि 2 पाई आर h। ये क्या बन गया? बेलन का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। चलिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया, तो आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि यह सर्कुलर पार्ट से बना हुआ है। तो सर्कल पर सर्कल, बहुत सारे सर्कल रखने से जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर उसमें हमने h प्लस कर दिया, तो ये बन गया कर्व सरफेस एरिया। यानी कि जहाँ भी ना बॉटम में कुछ हो और ना ही टॉप पर कुछ हो तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो बहुत सारे ऐसे सम्स आएंगे जिसमें कि इस तरह की चीज़ें हमसे पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि इसमें बॉटम में भी है एक सर्कल और ऊपर टॉप में भी एक सर्कल, यानी कि दोनों तरफ ढक्कन है, यानी पेंदी में भी और ऊपर भी। तो पेंदी में तो बेस बना हुआ है और ऊपर में ढक्कन है, तो दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो देखिए डियर फ्रेंड्स 2 पाई आर एच तो होता है इसका कर्व, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया। अगर हम इसमें 2 इस सर्कुलर पार्ट को जोड़ देंगे तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें 2 पाई आर और इसमें भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा आपके लिए h प्लस आर। तो क्या बना फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और कभी भी बीच में इस तरह के सम्स भी पूछ दिए जाते हैं कि उस एक सिलेंड्रिकल वस्तु है जिसका कि ढक्कन नहीं यानी कि टॉप नहीं है। तो जब भी टॉप नहीं होगा तो आप देख लीजिए, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 2 पाई आर एच, ये तो इसका होता है कर्व सरफेस एरिया, लेकिन अगर टॉप नहीं है तो एक सर्कल को प्लस कर दीजिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर इसमें प्लस कर देंगे तो आपको पता चल गया, चाहे वो टॉप ना हो चाहे बॉटम ना हो तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई एक मिसिंग है दोनों में से। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन डियर फ्रेंड्स ये 3D फिगर है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं। तो इसमें जो है लेंथ आप कह सकते हैं कि जो इसकी हाइट है वही लेंथ है एक तरह से,
और ये जो रेडियस है तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट की वजह से इसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम जो होता है डियर फ्रेंड्स, जिसमें कोई भी चीज़ें होल्ड हो सकता है यानी रखा जा सकता है, तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसका एरिया यानी कि यहाँ जो ये बेस का एरिया है यही इसका एरिया है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि बेस का एरिया है पाई स्क्वायर, उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम आ गया। आई होप कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग 2 एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, 2 सम्स ले रखा है, इन सम्स को सॉल्व करके मैं इसी फॉर्मूला का प्रयोग करवाता हूँ इस सम में। तो जैसे कि फर्स्ट सम है डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट सम है एक बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास। तो जैसे देखिए ये बेलन है मान लीजिए, और इसके आधार का व्यास, व्यास का मतलब है पूरी लंबाई, वो है आपका 7 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी कि जो हाइट है डियर फ्रेंड्स, वो हाइट है आपका 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट 40 सेंटीमीटर है। तो 2 चीज़ें क्लियर है कि बेस है आपका व्यास 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो D इक्वल टू अगर 7 सेंटीमीटर है तो R क्या होगा डियर फ्रेंड्स, D का हाफ होता है यानी कि व्यास का आधा यानी कि 7/2। ये आ गया आपका रेडियस यानी कि हाफ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। आगे है इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय, यानी कि तीनों एक ही सवाल में तीनों कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या आएगा वॉल्यूम, आपने अभी देखा है फॉर्मूला पाई स्क्वायर, यानी कि बेस के एरिया में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से, तो पाई स्क्वायर एच। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, जब तक ना कहा हो कि 3.14 लेने के लिए, तो हम क्या लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, आर है आपका 7/2, 2 टाइम्स लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एच, एच है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 11 जा 22, अब 2 से इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 20 जा 40। अब देखिए जो हमारे पास नंबर रह गया वो रह गया डिजिट में 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 20, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। 11 को 7 से करेंगे तो 77 आएगा, मल्टीप्लाई 20 कर देते हैं, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 पे 0, यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम हमेशा 3 को मल्टीप्लाई करके आता है, LBH, यानी कि 3 बार सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हुआ है यहाँ पर, तो मतलब कि सेंटीमीटर में पावर जुड़ जाएगा 1 1 2 1 3, तो cm क्यूब हो गया। डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब है डियर फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ, ना इसका टॉप है बॉटम है ना इसका टॉप है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया का 2πr h, यानी कि 2πr इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, इसमें क्या ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं ओनली h को। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है यहाँ पर 7/2 और मल्टीप्लाई h है 40। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब 22 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि 80 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर में लेंगे डियर फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो इसका रिजल्ट कितना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट को क्लियर करते हैं, जो कि टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने बताया था डियर फ्रेंड्स कि दोनों टॉप और बॉटम दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr/h में क्या जोड़ देंगे, 2 बार बेस का एरिया, यानी कि बेस का एरिया होता है पाई स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों को ले रहे हैं। अब देखिए इसमें 2πr कॉमन है तो 2πr ले लेंगे, h प्लस यहाँ पर r लिख लेंगे, 2
पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है डियर फ्रेंड्स वो 7/2 है, ब्रैकेट में h की जगह आपका 40 है और रेडियस है 7/2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 लिख लीजिए और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 आएगा और यहाँ पर 1 रहेगा तो 42 जा 80 प्लस में 7 अपॉन 2 आ गया, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 87 अपॉन में 2 से कैंसिल कीजिए 11 आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 से 77 के साथ हासिल 7, 11 × 8 80 और 8 7 15 यानी कि 95 957 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट का आपने देखा आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए एक और सम है, इसको भी क्लियर करते हैं डियर फ्रेंड्स। अब सम है, दो बेलनों की त्रिज्याएं 3 और 5 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है। तो इसके वक्र पृष्ठ, तो देखिए डियर फ्रेंड्स दोनों का अनुपात पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा है तो 2πRh अपॉन 2πRh, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो देखिए 2π से 2π कैंसिल कर लीजिए। अब r और h का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में 3 है तो r को हम x से सूचित कर लेते हैं और h है फर्स्ट का 2, क्योंकि ये r है फर्स्ट का और ये h है फर्स्ट का, फर्स्ट जो बेलन है उसका 3x मल्टीप्लाई 2y अपॉन, इसी तरह से r जो रेडियस है वो है 5x और मल्टीप्लाई 3y ले लेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स 2/5। तो क्या रेशियो बना डियर फ्रेंड्स, 2:5 किसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। डियर फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।